हाँ जी, कैसे हैं आप सब? सर बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल जो हमारा टॉपिक चल रहा है सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, हम लोग कर चुके हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसी का सेकंड पार्ट आज आगे हम फर्दर करने वाले हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, WAP भी बोलते हैं हम इसे। ठीक है, क्या होता है ये? देखो कुछ नहीं है, आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालना सीख लिया। हाँ जी सीख लिया। बस क्या होता है, हर ईयर के प्रॉफिट को एक वेट असाइन कर दिया जाता है, एक नंबर असाइन कर दिया जाता है। तो हमें बस उसका एक प्रोडक्ट निकालना है, किसका? प्रॉफिट इनटू वेट का। और उस प्रोडक्ट का जब हम टोटल करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट निकालेंगे तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से एज यूजुअल जैसे हमने प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट मेथड में मल्टीप्लाई किया था वैसे ही करेंगे, गुडविल हमारी निकल आएगी। आइए क्या है देखते हैं, एग्जांपल से देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, क्या कहता है? गुडविल होती है, गुडविल को GW हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एब्रीवेटेड फॉर्म में, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। सेम वही जो आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में देखा था। सर ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? ये निकलता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, टोटल ऑफ वेट्स। कोई इश्यू नहीं है सर, ये लीजिए, ये भी देख लेते हैं। चलो आगे चलते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे निकलती है गुडविल। आइए देखते हैं क्या कहना चाहता है। कह रहा कैलकुलेट गुडविल, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years purchase of 3 years weighted average profit, weighted average profit। ठीक है, प्रॉफिट फॉर 21, 22, 22 है बेटा, 22, 23, 23, 24 are as follows. 10,000, 20,000, 30,000। ओके, वेट्स गिवन है, वेट्स आर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। ओके सर, कैलकुलेट करते हैं गुडविल। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कैसे निकालते हैं आइए समझना। ठीक है, पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, आपने प्रॉफिट्स लिए 10, ठीक है, 20, 30, वेट्स लिए, ये प्रॉफिट्स हैं, यहां वेट्स लिख लेते हैं और यहां निकलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, 1, 2, 3 कितना हो गया? 10,000, 40,000 और यहां पे हो गया हमारा 90,000, 90,000। टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 1,40,000। इसका टोटल कितना है? 6। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 1,40,000 डिवाइडेड बाय 6। क्या आ रहा है बेटा? कमेंट में बता दो फटाफट कितना है। ठीक है, आई बात समझ में? मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, देखो इतनी कैलकुलेशन तो मेरी भी स्ट्रांग नहीं है। चलो जी, ये आ गया हमारा 1,40,000 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 23,333। ओके सर, यहां तक कोई दिक्कत? तो गुडविल क्या हो जाएगी बेटा मेरी? गुडविल निकाल लेते हैं साथ साथ ही। गुडविल इक्वल टू 23,333 इंटू में 3, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा कितना है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है मेरा? 3 है। तो इसको मैं अगर इंटू 3 कर दूंगा तो बेटा मेरी गुडविल आ जाती है
69,999 बेटा ये इक्वलेंट टू 70,000 होगी, क्योंकि ये जो बैलेंस था मेरा 23,333.33 था, मैंने उसको राउंड में लिया था। आई बात समझ में? तो आपकी गुडविल अगर देखेंगे तो 70,000 रुपीज की गुडविल, कोई प्रॉब्लम? तो ये था हमारा क्वेश्चन, एक एग्जांपल बिल्कुल बेसिक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पे। अब हम करेंगे एक फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे क्या है। क्वेश्चन समझते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, आप ही की डीके गोयल बुक का, इलस्ट्रेशन नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3 ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं, क्या क्या है वो देखते हैं, और साथ में वेट असाइन है 1 2 3 4 5, कोई इश्यू ही नहीं है। चलिए बात करते हैं प्रॉफिट्स की। 19 का प्रॉफिट है 80,000 रुपीज, फिर 105, ठीक है, लॉस है 21 का 20,000 रुपीज, 22 का फिर प्रॉफिट है 180 एंड 23 का है 2 लाख। बट ये दो हमारे स्टार है जहां पे हमें एडजस्टमेंट दे रखी है। याद करो मैंने आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कराते टाइम 3 एडजस्टमेंट कराई थी। क्या है? कह रहा आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 41,500, मतलब जो मेरा ये वाला प्रॉफिट है ना, इसमें मैंने एबनॉर्मल लॉस को ऑलरेडी डिडक्ट किया हुआ है, यानी कंसिडर किया हुआ है। बेटा हमें तो करने की जरूरत नहीं है, तो ये हम ऐड कर देंगे। 1,05,000 प्लस में 41,500 कम्स अराउंड टू बी 1,46,500। ये हो जाएगा मेरा इस ईयर का प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट। नेक्स्ट में क्या बोला है? 20,000 का लॉस है आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 40,000। एबनॉर्मल गेन इंक्लूड किया गया है इसमें। बेटा इसका मतलब इसको हमें इसमें से और लेस करना पड़ेगा। -20,000 ऑलरेडी है, तो इसमें से -40,000 और ले लेंगे, तो मेरा नेगेटिव यानी लॉस हो जाएगा 60,000 रुपीज का। ये लो जी, हाँ तो ये तो ट्रीटमेंट हमने यही कर दिया। उसके बाद कह रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म रिवील दैट, कुछ हमारी एडजस्टमेंट्स है। कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 19, कौन से की बात कर रहा है? 19 की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। वॉज ओवर वैल्यूड बाय 40,000। बेटा ये क्या ट्रीटमेंट है, पहले समझने की कोशिश करते हैं। बेटा मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है, आइए दिमाग लगाइए, ट्रेडिंग पैनल पे चलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में मेरा क्लोजिंग स्टॉक आपका क्रेडिट साइड आता है, तो वो ओवर वैल्यू 40,000 से बढ़ा हुआ है, तो बेटा इस साइड का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब मेरा प्रॉफिट इंक्रीज प्रॉफिट आ रहा है यहां पे, तो हमें इस ईयर से इसको लेस करना पड़ेगा। 19 से इसको लेस कर देंगे। बट सर एक बात बताओ, इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक नहीं बन जाएगा? तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी तो ओवर वैल्यू हो जाएगा। हाँ जी, अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक, भाई याद करिए डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक आता है, वो इंक्रीज हो जाएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो मेरा है वो डिक्रीज होगा। तो अगले साल मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा, तो मुझे उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो 20 में मुझे इसको वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। इसके ड्यूअल ट्रीटमेंट है। हाँ जी सर, ये बात तो समझ आ गई। चलिए अगला कह रहा है रिपेयर्स टू मशीनरी ऑफ 60,000 वर रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी में डाल दिया तो एक एसेट क्रिएट हो गया, इसका मतलब हमने उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाया हुआ एट द रेट 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, हमने उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया। बेटा मशीनरी पे डालना इन द रिपेयर्स पे, कौन से ईयर का है ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है नहीं है, शायद कुछ मिस हो गया क्वेश्चन में। लेट मी चेक विद द बुक, है इसमें इंफॉर्मेशन पक्का, कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। यस, ऑन ये जो रिपेयर्स है ना, इसकी डेट गिवन है हमें। ठीक है, ये रिपेयर्स किया गया है 1 जुलाई 2021 को। इसका मतलब हमारा जो 1 जुलाई आएगा 2021 वो इस ईयर से बिलोंग करेगा, इस ईयर से 31 मार्च 2022 से बिलोंग करेगा। ठीक है, और जो इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज है वो डेप्रिसिएशन चार्ज है एट द रेट 20%। ठीक है, तो कर लेंगे बेटा डेप्रिसिएशन वाला वापस करके। क्या है क्वेश्चन, समझ आ गया आपको? सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करते हैं। फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, मजा आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन करने में। ठीक है, मेरे साथ चलेंगे। सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो टास्क होगा हमारा, हमें एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे। हाँ जी सर, एडजस्टेड प्रॉफिट तो निकालने ही पड़ेंगे। आइए निकालते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। चले आगे। हाँ जी सर चलिए, आपने क्वेश्चन देख लिया था, चलो सबसे बात पहले करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारा, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं, उसके बाद वेट असाइन करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। जो एडजस्टमेंट्स हैं वो पूरी कर लेते हैं, ठीक है। हमारे प्रॉफिट्स, ठीक है, ईयर कौन से हैं वो देख लेते हैं। ईयर 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22 एंड 31 मार्च 23 भी है हमारे पास। 5 ईयर्स है ना, इसको भी हम सही कर देते हैं, थोड़ा सा कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए 31 मार्च 23, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें प्रॉफिट्स क्या क्या गिवन है? प्रॉफिट है हमारे पास 80,000 का, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट था 1,05,000 रुपीज का, ओके। उसके बाद प्रॉफिट था, नहीं लॉस था हमारा 20,000 रुपीज का। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉफिट था 1,80,000 रुपीज का एंड लास्ट प्रॉफिट था मेरा 2 लाख रुपीज का, ओके। ये लो जी, हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने एडजस्टमेंट देख ली थी, 2 एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस की, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस ऐड किया था हमने, एबनॉर्मल लॉस कौन से ईयर में एबनॉर्मल लॉस था बेटा? इस ईयर में था, तो मैं यहां पे ऐड कर देता हूं 41,500 को, ओके। लेस कर देता हूं एबनॉर्मल गेन को, एबनॉर्मल गेन इस ईयर में मेरा एबनॉर्मल गेन था 40,000 का, हाँ जी था, कोई इशू नहीं है, ये भी मैंने कर दिया। उसके बाद मेरी 2 एडजस्टमेंट गिवन थी। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू था, ठीक है। जिस ईयर में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू था वहां से प्रॉफिट को लेस करना पड़ेगा मुझे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू। कितना था बेटा? 40,000 रुपीज का था, लेस कर देते हैं, कोई इशू। तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है, तो वहां ऐड कर देते हैं ओवर वैल्यू प्लस में 40,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये लो, मैं आपके लिए एक डिफरेंशिएटिंग लाइन खींच देता हूं जहां पे आपको ईयर टू ईयर बेसिस पे डिफरेंस पता चलता रहेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पॉइंट रह गया है जो कि आपका डेप्रिसिएशन का, वो मैं आपके साथ कर रहा हूं। थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है मेरे पास स्पेस, तो मैं यहां पे आपके लिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विजिबल तो सब कुछ है। हाँ जी है, चलो करते हैं आगे। अब लास्ट पॉइंट बोला गया है, रिपेयर्स डन ऑन मशीनरी एट द रेट 60,000 रुपीज were debited to machinery account and 20% WDV depreciation is charged, ठीक है। तो बेटा इस ईयर में, जिस ईयर में हमने बात करी है, जिस ईयर में मशीनरी में डेबिट किया उधर रिपेयर होना चाहिए था, तो मेरा प्रॉफिट कम होता। तो सबसे पहले मैं रिपेयर्स को लेस कर देता हूं, ओके। वो मेरा हो जाएगा 60,000 रुपीज, ओके। ये लेस कर दिया। बेटा अगर मैंने मशीनरी अकाउंट में डाला था, मतलब मेरा एसेट क्रिएट हुआ, तो मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो मेरा डेप्रिसिएशन कुछ इस तरीके से रहा होगा, 60,000 रुपीज पे 20%। कंप्लीट ईयर का अगर करेंगे तो 12,000 आता है, बट यहां पे हमारे पास 9 मंथ्स के लिए था, क्योंकि 1 जुलाई को परचेज किया था, तो मेरा 9,000 डेप्रिसिएशन इस ईयर का हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर जहां पे मशीनरी परचेज की। सेकंड की अगर बात करता हूं तो बेटा अब मेरी वैल्यू कितनी बच गई? WDB वैल्यू 9,000 लेस करने के बाद 51,000 बची। इस पे मैं 20% लगाऊंगा तो मेरा 10,200 सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो ये मुझे एड बैक करने पड़ेंगे, ऐड कर देते हैं डेप्रिसिएशन दोनों ईयर्स में। यहां पे हो गया मेरा 9,000, यहां पे हो गया मेरा 10,200। बस सारी एडजस्टमेंट हमने कर दी है। इसका मतलब है अब हमारे पास आ गया है हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। एक बेटा थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूं, थोड़ा सा और, ये लीजिए ताकि आपके पास इस ईयर के लिए भी प्रॉपर स्कोप हो। चलिए ओके, ये हो गया मेरा ये वाला। अब मैं निकाल रहा हूं एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट क्या आएगा आइए चेक कर लेते हैं। यहां पे आया मेरा फर्स्ट ईयर के लिए 40,000 रुपीज, सेकेंड ईयर के लिए आता है मेरा 186,500,
यहां पे हो जाता है मेरा 60,000 का लॉस, यहां पे आ जाता है मेरा 129,000 एंड लास्ट में आ जाता है 2,10,200। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ये मेरे आ गए हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। अभी सिर्फ एडजस्टेड प्रॉफिट आया है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट अभी तक नहीं आया, वो हमें निकालना है। यहां पे स्पेस कम है तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं। चलिए, यहां पे था मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट 40,000, ठीक है। उसके बाद मेरा था चेक करना पड़ेगा मुझे 186,500, 186,500। फिर मेरा 60,000 का लॉस था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा था 1,29,000 एंड लास्ट था मेरा 2,10,500। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर। मेरे वेट्स क्या थे? वेट्स 1 2 3 4 5। तो मेरा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? आइए प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। बेटा मुझे इतनी कैलकुलेशन तो नहीं आती, जहां तक मैं कर सकता हूं वहां तक कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं आपकी हेल्प ले लूंगा या कैलकुलेटर की हेल्प ले लूंगा, ठीक है। तो यहां पे मेरे को लगता है 10,50,000 51 10,51,000, इसका भी मैं निकाल पाया। 130 इंटू 4 130 इंटू 4 लाख और 5,20 5,16,000 मुझे ऐसा लगता है। यहां पे हम निकाल लेते, इसको कैलकुलेट कर लेते, क्यों इतना पंगे लेने हैं हमने, है ना। इतनी हमारी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन नहीं है, पता चले कि हम पहुंच ही नहीं पाए वहां तक तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन पार्ट आता है 3,73,000, ठीक है। ओके, तो इनका सबका टोटल कर लेते हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। वैप निकालते हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। बेटा मैंने इस फॉर्म में कर दिया, आप वर्टिकली कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ओके, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 40 प्लस 373 माइनस 180 एंड सो ऑन। तो इसका टोटल आ रहा है मेरे पास 18 लाख रुपीस, ठीक है। और वेट का टोटल आ रहा है मेरे पास 15, तो मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 1,20,000 रुपीज। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो मेरे लिए काम बहुत इजी हो ही गया है, अब कुछ बचा ही नहीं। तो नेक्स्ट पार्ट है मेरा गुडविल कैलकुलेट करने का, वो है WAP इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। वैप मेरा आ गया 1,20,000 रुपीज इनटू में नंबर ऑफ ईयर मेरा था 3, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म हो जाएगी 3,60,000 रुपीज। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था मेरा फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। थक गए सर, ज्यादा हो गया लगता है आज का। हाँ जी हो गया तो क्या हुआ, कभी कभी कर भी लेना चाहिए, स्ट्रेच भी करना चाहिए कभी कभी अपने आप को। तो ठीक है फिर कीजिए इसको, मजा आ गया होगा आपको करके। क्वेश्चन करते जाइए, ऐसे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन आपके लिए हम लेते आएंगे। चलिए बाय, टेक केयर।